नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल जीके ग्लोरी स्टडी पर। कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीत का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। इसी जोश और जुनून के साथ आज हम लेकर आ चुके हैं BSTC एग्जाम के लिए जीके का महासंग्राम राती जोगा वाली क्लास। तो इस क्लास को भी मिस मत करना, ये क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण क्लास साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास से आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा। सब के सब प्रश्न इस क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक और शेयर करके आ जाओ। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ। क्या है पहला प्रश्न? कि राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति, ऑप्शन है मेजर शैतान सिंह, मेजर पीरू सिंह, कर्नल किशन सिंह राठौड़ या मेजर दयानंद। कौन थे? वो थे मेजर पीरू सिंह। ऑप्शन नंबर बी, मेजर पीरू सिंह। मेजर पीरू सिंह, इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। एक नाम आया मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह जिनको कहते हैं बाणासुर के शहीद। बाणासुर के शहीद, बाणासुर के शहीद किसे कहते हैं? मेजर शैतान सिंह को कहते हैं, जिन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, अकबर ने 1572 ईस्वी में किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? जोधपुर का प्रशासक अकबर ने किसे नियुक्त किया था? वो किया था बीकानेर के राव राय सिंह को। बीकानेर के राव राय सिंह को कब? 1572 में। और 1574 में ये बीकानेर क्या बने? शासक बने। 1574 में बीकानेर के शासक बने राव राय सिंह। राव राय सिंह जिन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। किस किले का? जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया राय सिंह ने। और इसी के भीतर इन्होंने एक प्रशस्ति लिखवाई थी, राय सिंह प्रशस्ति। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा? राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण किसको कहते हैं? राव राय सिंह को कहते हैं। और जूनागढ़ का किला, जिस किले को कहते हैं कि भाई इसे कोई भी शत्रु आज तक जीत नहीं पाया, कोई भी शत्रु इसे जीत नहीं पाया, जूनागढ़ का किला याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं भैंसरोडगढ़ का किला। किसको? भैंसरोडगढ़ का किला, जो कि कहाँ पर है? जो कि है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। किस नदी पर? चंबल और बामनी नदी के संगम पर। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। अगला प्रश्न है कि चित्तौरों की ओवरी नाम से चित्रशाला की स्थापना किसने की? चित्तौरों की ओवरी इस चित्रशाला की स्थापना की थी किसने? राणा जगत सिंह ने। राणा जगत सिंह ने की थी। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तस्वीरारो कारखानों। और किस शैली में? उदयपुर शैली में। ठीक है, उदयपुर शैली में। महाराणा जगत सिंह के काल को कहते हैं मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल। मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल कहते हैं जगत सिंह के काल को का स्वर्णकाल। और इस काल में इन्होंने रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे लघु चित्रों का भी निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये है अपने बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। और बीकानेर में क्या है? बीकानेर में है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये कहाँ पर है? ये भी बीकानेर में है, याद रखना। चलिए भी अगला प्रश्न, आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत राजा ने धारण की वह था? आदिवराह ये उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने। अगला प्रश्न, कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति द्वारा बनवाया गया था। मुस्लिम स्थापत्य पद्धति द्वारा राज्य का एकमात्र दुर्ग वो था अकबर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अकबर का दुर्ग। कहाँ पर? अजमेर में। ठीक है। और
कब बनवाया था? 1570 में अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय पर। इसको अकबर का दौलत खाना कहते हैं, अकबर का मैगजीन कहते हैं, ठीक है। और 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध जब हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई थी तो उस योजना को अंतिम रूप भी इसी दुर्ग में दिया गया था। और क्या कहते हैं भाई इसको कि ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस जब भारत आए थे तो सबसे पहले मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय भी इसी दुर्ग में दिया था। और क्या कहते हैं कि 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अपना क्या कर दिया, अधिकार कर लिया और इसे अपना शस्त्रागार बना लिया। चलिए इतनी जानकारी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं, तो सब के सब अपने दिमाग पे याद रखना। अगला प्रश्न, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण ये करवाया था अल्लट ने। किसने? अल्लट ने करवाया था। हवा महल का डिजाइन किस वास्तुकार द्वारा तैयार किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। हवा महल जो कि अपनी राजधानी जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में। इसका निर्माण करवाया था 1799 सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जिसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ता, ठीक है। और ये बाहर की तरफ से देखने पर श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई पड़ता है, ये बात भी याद रखना। श्री कृष्ण के मुकुट के समान, या केवल मुकुट भी कह सकते हैं आप। रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की? रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी भाई? तो ये की थी किसने, बताओ? बोरुंदा में की थी ये। चलो मैं बता देता हूँ, बोरुंदा, इसकी स्थापना की थी बोरुंदा में। अब किसने की थी? कोमल कोठारी ने। कब की थी? 1960 में। कोमल कोठारी ने 1960 में की थी। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? राजस्थान की दूसरी मीरा ये कहा जाता है राणाबाई को। राणाबाई जिनका जन्म हुआ था हरनावा नागौर में। कहाँ पर? हरनावा नागौर में इनका जन्म हुआ था। कब? 1504 वैशाख शुक्ल तृतीया को। इनके जो गुरु थे वो थे संत चतुरदास जी। इनकी समाधि स्थल है वो भी हरनावा में है। और यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है। बैलगाड़ी मेला ये कहते हैं शीतला माता के मेले को। शीतला माता के मेले को कहते हैं। शीतला माता जिनका मंदिर है प्रमुख वो है जयपुर की चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में। और यहाँ पर चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को मेला लगता है। कब? चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को मेला भरता है सील की डूंगरी में, ठीक है। शीतला माता का जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था महाराजा माधो सिंह ने। और इनको क्या कहते हैं भाई? मातृ रक्षिका देवी। उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा, चेचक देवी, शीतला माता, शेड्डल माता। और एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति में पूजा की जाती है। एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति में पूजा की जाती है वो है शीतला माता। शीतला माता जिनका वाहन है गदा। इनका वाहन क्या है? गदा है। और गधों का मेला लगता है लूणियावास में। कहाँ पर? लूणियावास जयपुर में गधों का मेला लगता है, ये बात भी आप याद रखना। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? किस दुर्ग के बारे में कहा था? तो ये कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। निर्माण राणा कुंभा ने। वास्तुकार मंडन और कर्नल टोड ने। इसकी तुलना किससे की थी? एकुस्टन से की थी। किससे? एटुस्कन से की थी इसकी तुलना। याद आया कुछ? चलिए भाई बहुत अच्छे, शानदार। और यह दुर्ग जिसमें 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। कितनी? 36 किलोमीटर लंबी दीवार। दुर्ग के भीतर है जालिबा बावड़ी, मामादेव का तालाब, ये सभी इसी दुर्ग में हैं। चलिए चारचोमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? चारचोमा मंदिर ये राजस्थान के कोटा जिले में है। कहाँ पर है? राजस्थान के कोटा में। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध साहित्यकार है। बिज्जी ये कहते हैं विजयदान देथा को। किसको? विजयदान देथा, जिनकी प्रसिद्ध रचना है वातारी फुलवारी इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है। और चौधरायन की चतुराई, दुविधा, अलेकू,
हिटलर, ये सभी इनकी है। और ये रूपायन संस्थान के सह संस्थापक है। रूपायन संस्थान के सह संस्थापक कौन? विजयदान देथा। चलिए अगला प्रश्न, भारत सरकार ने बड़ी ठनी चित्रशैली पर डाक टिकट कब जारी किया? बड़ी ठनी किशनगढ़ शैली में निहाल चंद की रचना। ठीक है, याद आया। एक डिक्सन ने जिसको भारत की मोनालिसा कहा, 1973 में इस पर भारतीय डाक टिकट जारी किया गया, 1973 में। अगला प्रश्न, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला है प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला। राजस्थान में फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? फड़ कला है भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा की है फड़ कला, भीलवाड़ा शाहपुरा। जिसके प्रमुख जो चित्रकार थे वो थे श्रीलाल जोशी परिवार इससे संबंधित है। फड़ कला से जोशी परिवार, याद रखना। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग ये चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है। चिड़ियाटुक पहाड़ी, जिसको कहते हैं मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। और क्या कहते हैं? और कहते हैं गढ़ चिंतामणि कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक वो कहते हैं जाम्बोजी को। जाम्बोजी, जिनका जन्म हुआ था पीपासर नागौर में कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और 1485 में इन्होंने विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। कब? 1485 में। और विष्णुई संप्रदाय कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 नियमों का पालन करते हैं। 1536 में लालसर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था और ताड़वा मुकाम में इन्हें समाधिस्थ किया गया था। इनका वर्ष में 2 बार मेला लगता है। कब लगता है? पहला लगता है आश्विन अमावस्या को, पहला मेला आश्विन अमावस्या, और दूसरा फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या। ये बात भी आप याद रखना। किस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो ये कहते हैं किराडू मंदिर को। किसको? किराडू मंदिर बाड़मेर। और राजस्थान का मिनी खजुराहो ये कहते हैं रामगढ़ बंडदेवरा शिव मंदिर बाराम को। ठीक है। चलिए, अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है? अब्दुल्ला खां का मकबरा भाई कहाँ पर है भाई? बताओ जल्दी से जल्दी। तो ये अजमेर में है। कहाँ पर? अजमेर में है अब्दुल्ला खां का मकबरा। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है गुलाबोबाई। कौन है? गुलाबोबाई। कालबेलिया नृत्य जिसे 2010 में, कब? 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। कब? 2010 को। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना ये की थी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने की थी। और अंग्रेजों ने इन्हें राम बहादुर की भी उपाधि दी थी। राम बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने किससे दी थी? ये दी थी पंडित गौरीशंकर ओझा को। तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तमाशा ये है जयपुर का प्रसिद्ध। कहाँ का है? जयपुर का प्रसिद्ध है तमाशा। सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम तो ये किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। अगला प्रश्न, लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम का निर्माण किसने करवाया? लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम इसका निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने? महाराजा गंगा सिंह। ये कहाँ पर है? ये बीकानेर में स्थित है लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम। और गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था 1902 में। और जिसकी वास्तुशिल्प की रूपरेखा की अवधारणा किसके द्वारा तैयार की थी? सर स्विंटन जेकब द्वारा इसकी वास्तुशिल्प की रूपरेखा तैयार की गई थी।
इंदुमल कोट सीमा जो भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है किस जिले में है? यह है गंगानगर जिले में। कहाँ पर है? गंगानगर, श्री गंगानगर में, ऑप्शन नंबर डी। राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ है? राणा सांगा का समाधि स्थल जो है मांडलगढ़ में। कहाँ पर है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा में इनका समाधि स्थल है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु हुई थी बसवा में। बसवा में इनकी मृत्यु हुई थी। बसवा दौसा में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 30 जनवरी 1528 को। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु बसवा दौसा में हुई, जिनको मांडलगढ़ भीलवाड़ा में समाधिस्थ किया गया था। प्रसिद्ध रचना वीर विनोद के रचनाकार है। वीर विनोद जिसकी रचना की थी श्यामल दास ने। किसने? कविराज श्यामल दास ने। और ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी। किसको? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार द्वारा मिली थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भावनी नामक पुस्तक की रचना किसने की? स्वतंत्र भावनी, इस पुस्तक की रचना की थी तेज कवि जैसलमेरी ने। तेज कवि जैसलमेरी ने कब? 1943 को। और यह पुस्तक उन्होंने महात्मा गांधी को भेंट की थी। और तेज कवि जैसलमेरी जिन्होंने श्री कृष्ण कंपनी नाम से, किस कंपनी, किस नाम से? श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा शुरू किया था। रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से किसने? तेज कवि जैसलमेरी ने। सैयद फखरुद्दीन की मज़ार कहाँ स्थित है? सैयद फखरुद्दीन की मज़ार ये गलियाकोट में है। गलियाकोट जिसको दाऊदी बोरा समाज का पवित्र स्थान माना जाता है। दाऊदी बोरा समाज का पवित्र स्थान, बोरा समाज का पवित्र स्थान कहते हैं किसको? गलियाकोट को। गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में है भाई। कहाँ पर हो जाएगा ये? डूंगरपुर में। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण किस किले में स्थित है? जय बाण तोप जो है जयगढ़ फोर्ट में। जयगढ़ फोर्ट जयपुर में ये है। और जयगढ़ फोर्ट जयपुर में। ठीक है, चलिए। मिंजर और लीलटांस किसकी रचना है? मिंजर और लीलटांस ये रचना है कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी? कन्हैयालाल सेठिया की। जिनकी एक और रचना है धरती धोरारी। धरती धोरारी ये भी इनकी रचना है। पाथल और पीतल, पाथल और पीतल ये भी किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। कन्हैयालाल सेठिया प्रश्न पूछ ले कि इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है सुजानगढ़ चूरू से। सुजानगढ़ चूरू से इनका संबंध है। प्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला ये आयोजित किया जाता है बारां में। कहाँ पर? बारां में। बारां में सीताबाड़ी, जहाँ पर सीता माता और लक्ष्मण को ये मंदिर समर्पित है। इस मंदिर में वाल्मीकि कुंड है। कौन सा कुंड? वाल्मीकि कुंड। वाल्मीकि, फिर सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूर्य कुंड। और सूर्य कुंड ये सभी कहाँ पर है? सीताबाड़ी बारां में। ठीक है, सीताबाड़ी बारां में। राजस्थान के किस किले को सुदर्शनगढ़ कहते हैं? सुदर्शनगढ़ ये कहते हैं नाहरगढ़ के किले को। किसको? नाहरगढ़ के किले को। नाहरगढ़ का किला जो कि जयपुर में स्थित है। सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल का निर्माण इसी में करवाया था। एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ में है। ठीक है, नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल। याद रखना। जयपुर शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? नींव किसके द्वारा रखी गई थी? इसका देखो भाई, जयपुर शहर जिसकी स्थापना की थी 18 नवंबर 1727 को। 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और इसके जो वास्तुकार थे, वास्तुकार वो थे पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। पंडित विद्याधर भट्टाचार्य इसके क्या थे? वास्तुकार थे। और नींव जो रखी थी वो रखी थी राजगुरु पंडित जगन्नाथ ने। पंडित जगन्नाथ ने इसकी नींव रखी थी। कब रखी थी? नवंबर 1726 को। नवंबर 1726 को। चलिए अगला प्रश्न, सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है सोजत।
सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की गई? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स इसकी स्थापना की गई थी 1857 में। कब? 1857 में। किसके द्वारा? महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा। सवाई राम सिंह द्वारा। सवाई राम सिंह द्वारा। सवाई राम सिंह द्वारा। पहले इसका नाम था महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, जो बाद में इसका बदल कर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन ये किया गया था आनंद कुमार स्वामी द्वारा। आनंद कुमार स्वामी द्वारा राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में। राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक में किया गया था। अगला प्रश्न, केला देवी का मेला कब भरता है? केला देवी का मेला भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। और केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर है, जिसको स्थानीय भाषा में लांगुरिया कहते हैं। लांगुरिया, ठीक है, लांगुरिया गीत जिनका संबंध केला देवी से है। कुवलय माला में कितनी देसी भाषाओं का वर्णन मिलता है? बताओ भाई, कुवलय माला में कितनी देसी भाषाओं का वर्णन मिलता है? 18, 21, 28, 51। तो इसमें मिलता है 18 भाषाओं का वर्णन। कितनी? 18 भाषाओं का वर्णन। कुवलय माला जिसकी रचना किसने की थी? उद्योतन सूरी ने इसकी रचना की थी। किसकी? कुवलय माला की उद्योतन सूरी ने। तोरावाटी, राजावाटी और नागरचाल किस बोली की उपबोलियां हैं? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचाल ये है ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां। कहाँ की? ढूंढाड़ी बोली की। ढूंढाड़ी बोली ये बोली बोली जाती है जयपुर में, दौसा में, बगरू में, दूदू में, यहाँ पर बोली जाती है। और इसकी बड़ी विशेषता क्या है? 6 शब्द का प्रयोग। ठीक है, ठीक है, चलिए भी अगला प्रश्न। शिशु के जन्म पर गाया जाने वाला गीत। शिशु के जन्म पर गाते हैं जच्चा, जच्चा या होलर के तो होलर, जच्चा होलर, ये शिशु के जन्म पर गाया जाता है। किस दुर्ग के बारे में कहा गया कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? यह दुर्ग बख्तरबंद है, यह कहा गया था रणथंभौर के दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया था। रणथंभौर का दुर्ग जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है। इसी दुर्ग में हवा महल है, अमीर महल है, रानी महल है, जोगी महल है, 32 खंभों की छतरी है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, गणेश मंदिर है, सुपारी महल है, ये सभी इसी दुर्ग में है। ठीक है, चलिए भाई। अबूझ सावा किस तिथि को मनाया जाता है? कुंवारों का फेवरेट त्योहार। कुंवारों का फेवरेट त्योहार अबूझ सावा। सभी कुंवारों को इसी दिन का इंतजार रहता है, जिस दिन का मुझको था इंतजार। ठीक है, चलिए। कुंवार अबूझ सावा ये मनाते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाते हैं भाई। वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाते हैं अक्षय तृतीया के दिन। कब? अक्षय तृतीया के दिन वैशाख शुक्ल तृतीया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा कहते हैं मीराबाई को। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं। मीराबाई जिनका जन्म हुआ था कुड़की गांव में। कहाँ पर? किस गांव में? ये प्रश्न पूछता है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था कुड़की गांव में। ठीक है, और विवाह इनका हुआ था किसके साथ? 1516 में राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। ठीक है, चलो भाई। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है खंडेला। कौन सा स्थान? खंडेला। प्रसिद्ध कृति ढोला मारू किस शैली से संबंधित है? ढोला मारू यह है मेवाड़ शैली से संबंधित। मेवाड़ शैली से संबंधित। मेवाड़ राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक स्थान। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक स्थान कौन सा है? वो है मेवाड़। ठीक है, मेवाड़। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है
डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। देवगढ़ शैली, देवगढ़ अजारा की ओवरी, इस शैली से संबंध क्या है? अजारा की ओवरी, अजारा की ओवरी इसी शैली से संबंधित है। मोती महल, ये भी इसी शैली का भित्ति चित्र है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ढोल नृत्य, ढोल नृत्य ये जालोर का है। कहाँ का? जालोर का। और इस नृत्य को पहचान दिलाई थी राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने। किसने? जय नारायण व्यास ने इसको पहचान दिलाई थी, ढोल नृत्य को। किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है? किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है? घंटियों का शहर कहा जाता है झालरापाटन, झालावाड़ को। यहीं पर झालरापाटन में पद्मनाभ सूर्य मंदिर है। पद्मनाभ सूर्य मंदिर कहाँ पर है? झालरापाटन, झालावाड़ में। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान यह है भरतपुर जिले में। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में। और 1971 में इसको संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित। और 1985 में इसको क्या विश्व धरोहर घोषित किया गया था। विश्व धरोहर भी घोषित किया गया था 1985 में। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है भाई? बताओ। तो इसमें आता है किस नदी का पानी? बांडी नदी का पानी आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार ये थे कौन? आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य, तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य थे। कौन? आचार्य तुलसी। इन्होंने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया 1949 में। ठीक है, इन्होंने एक संदेश भी दिया गया था कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये इन्होंने दिया था। नागौर के लाडनू कस्बे में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लाडनू से संबंधित है। लाडनू, नागौर के लाडनू में। बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा ये गंगानगर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान का अमृतसर, क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का अमृतसर। राजस्थान का अमृतसर जिसका निर्माण किसने करवाया था? बाबा फतेह सिंह द्वारा ये निर्मित है। यहाँ पर श्रावण अमावस्या को मेला भरता है। श्रावण अमावस्या को विशाल मेला भरता है। अमावस्या को विशाल मेला भरता है। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में। कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में। नागदा उदयपुर में। इसको सहर्ष बाहु मंदिर भी कहते हैं। सही नाम तो सहर्ष बाहु मंदिर ही है इसका, लेकिन बोली चाली में इसको सास बहू का मंदिर कहने लगे। मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मेयो कॉलेज की स्थापना ये हुई थी 1875 में। 1875 में। किसके द्वारा? रिचर्ड बोर्क द्वारा। रिचर्ड बोर्क द्वारा। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, या कह दो मारवाड़ का प्रताप, कह दो इसको मारवाड़ का प्रताप, ये कहते हैं राव चंद्रसेन को। किसको? राव चंद्रसेन को कहते हैं। प्रसिद्ध फूलडोल मेला कहाँ भरता है? प्रसिद्ध फूलडोल मेला ये भरता है शाहपुरा में। कहाँ पर भरता है? शाहपुरा। शाहपुरा यहीं पर राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन? शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत राजस्थान की शाहपुरा। बुलाक आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? बुलाक आभूषण, बुलाक आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? कहाँ पर? नाक में। नाक में बुलाक, नथ, फीणी, खीमत, ये सभी नाक के आभूषण हैं, याद रखना। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ भरता है? वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में भरता है। कहाँ पर?
पर्वतसर नागौर में राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है? राजपुताने का कर्ण मैंने भाई पहले दूसरे प्रश्न में शायद तक बताया था। कौन? राव राय सिंह। कौन? राव राय सिंह। राय सिंह, ठीक है। ये प्रश्न वापस रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं? हल्दी घाटी का युद्ध, इसको तो कहते हैं मेवाड़ की थर्मोपली। मेवाड़ की थर्मोपली, तो ये तो नहीं होगा। दिवेर का युद्ध, अरे बिल्कुल भाई, दिवेर का युद्ध को कहते हैं मेवाड़ का मैराथन। किस शासक को हिंदूपत कहा जाता है? हिंदूपत ये कहते हैं राणा सांगा को, राणा सांगा को कहते हैं। किस सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो कि कहाँ पर है? सिक्कर में है, कांतली नदी के किनारे हैं। उत्खनन किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। चलिए भाई अगला प्रश्न, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था भाई? तो भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। क्या नाम था? श्रीमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। किस सभ्यताओं को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? धूलकोट ये जाना जाता है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता आहड़ नदी के तट पर उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है आहड़ सभ्यता। सर्वप्रथम 1953 में इसका उत्खनन किया था, वो किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहड़ सभ्यता जिसको ताम्रवती नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी कहते हैं। सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन यहीं से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन यहीं से प्राप्त हुए हैं। बागोर सभ्यता किस नदी पर स्थित है? बागोर सभ्यता ये कोठारी नदी पर स्थित है, भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा कोठारी नदी के तट पर। यहाँ से छेद वाली सुई, छेद वाली सुई, छेद वाली सुई कहाँ से प्राप्त हुई? कहाँ से? बागोर सभ्यता से। लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था यह। लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र बागोर सभ्यता, लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न, अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? भाब्रू अभिलेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ भाई? बताओ, मुझको बताओ भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। चलो, भाब्रू अभिलेख ये हुआ था बेराट से। कहाँ से? बेराट, जयपुर, जिसका प्राचीन नाम था विराटनगर। यहीं से बेराट से बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी है बेराट में, बीजक की पहाड़ी। और क्या है? भीम की डूंगरी, भीम की डूंगरी और महादेव की डूंगरी, महादेव की डूंगरी ये भी कहाँ पर? बेराट में है। ठीक है, और कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख, अशोक का भाब्रू शिलालेख किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा था 1837 को, 1837 को। अगला प्रश्न, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किससे दिया जाता है? सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है पाबूजी राठौड़। इनका जो प्रमुख स्थान है, मुख्य स्थान है कोड़ू फड़ौदी में है इनका मुख्य स्थान। इनको लक्ष्मण का अवतार कहते हैं और ऊंटों के स्वस्थ होने पर पाबूजी की फड़ गाई जाती है। चलिए, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। स्थापना किसने की? 1952 देवीलाल सामर ने। 1952 देवीलाल सामर ने। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेणेश्वर का मेला। कहाँ पर? बेणेश्वर धाम का मेला। मुंशी महाराणी की छतरी कहाँ स्थित है? मुंशी महाराणी की छतरी अलवर में स्थित है, महाराजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित। महाराजा बख्तावर सिंह द्वारा
निर्मित है अपनी मुस्सी रानी की स्मृति में। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग ये कहते हैं मानगढ़ धाम। मानगढ़ जो कि कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ठीक है। संत गोविंद गिरी की कर्म स्थली। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला लगता है मानगढ़ में। किस रियासत में कृष्णा दिवस मनाया गया? कृष्णा दिवस ये मनाया गया था जोधपुर रियासत में। किस रियासत में? जोधपुर रियासत में 1936 को मनाया गया था कृष्णा दिवस। रंगतेरस जिस पर मांडल भीलवाड़ा में नाहर नृत्य किया जाता है, यह कब मनाई जाती है? रंगतेरस तो ये मनाई जाती है कब भाई? बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। तो रंगतेरस जो मनाई जाती है चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है रंगतेरस। मीनाकारी कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। राजा मान सिंह द्वारा लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? लाहौर से लाई गई थी मान सिंह द्वारा। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन, इसको सदाबहार कह दो, उपोष्ण कह दो, उपोष्ण पर्वतीय वन कह दो, और उष्ण कटिबंधीय वन कह सकते हैं, अर्ध सदाबहार वन कह सकते हैं। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में। माउंट आबू में पाए जाते हैं। राजस्थान का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम सूती वस्त्र उद्योग ये किया गया था ब्यावर में। कहाँ पर? ब्यावर अजमेर में किया गया था। ब्यावर अजमेर में। किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास द्वारा। सेठ दामोदर दास द्वारा 1889 में। किसके नाम से? द कृष्णा मिल्स के नाम से। किसके नाम से? द कृष्णा मिल्स के नाम से। ठीक है, ब्यावर। किस लोक देवी के पीठ का श्रृंगार किया जाता है? पीठ का श्रृंगार ये किया जाता है ब्रह्माणी माता का। किसका? ब्रह्माणी माता का। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई? सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में खोली गई थी। कहाँ पर? लाखेरी बूंदी में। चलिए अगला प्रश्न। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मीरा महोत्सव ये मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है मीरा महोत्सव, और यहीं पर मीरा स्मृति संस्थान भी स्थित है। मीरा स्मृति संस्थान ये भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है मीरा स्मृति संस्थान। राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? पहली महिला विधायक यशोदा देवी। ऑप्शन नंबर सी, यशोदा देवी थी। घड़ियालों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? घड़ियाल किस जिले का शुभंकर है भाई? घड़ियाल करौली जिले का शुभंकर है। करौली जिले का शुभंकर है घड़ियाल। इनके संरक्षण के लिए अभयारण्य है वो है चंबल अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? चंबल अभयारण्य। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी राजस्थान में प्रवाहित होने, केवल राजस्थान का पूछ रहा है तो वो है बनास नदी। ठीक है, केवल राजस्थान का पूछ रहा है भाई, बनास नदी है। मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है। एक प्रकार की ओढ़नी है दामनी। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती बोली यह मुख्य रूप से बोली जाती है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 में है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। ये रहा अपना उत्तर। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट किस वर्ष जारी किया गया? प्रथम जेंडर बजट जारी किया गया था 2012-13 में। किसके द्वारा? अशोक गहलोत के द्वारा। अशोक गहलोत द्वारा। और प्रथम पेपरलेस बजट ये भी किसके द्वारा? ये भी अशोक गहलोत के द्वारा। कब? 2021-22 में। 2021-22 में प्रथम पेपरलेस बजट। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म सूरतगढ़ में। कहाँ पर है? सूरतगढ़ में है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म।
राजस्थान का एक जिला जो घाटियों में बसा हुआ है, घाटियों में कौन सा जिला बसा हुआ है? तो घाटियों में है भाई अजमेर। कौन सा? अजमेर। ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। कर्नल टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? हिंदू ओलंपस ये कहा है माउंट आबू को। किसको? माउंट आबू को। किस गुर्जर शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? अपनी राजधानी मेड़ता किसने बनाई? किसने बनाई? नागभट्ट ने बनाई। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? सुशीला और भगवती का संबंध था मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? घोटिया अम्बा का मेला ये आयोजित होता है बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कब? चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में। चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में। राजस्थान के लौह पुरुष कहे जाते हैं। लौह पुरुष राजस्थान के वो है दामोदर दास व्यास, दामोदर लाल व्यास। ठीक है, चलिए। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नगला जहाज भरतपुर में। नगला जहाज भरतपुर में है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार, देखो भाई, उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। ये है पूर्व से पश्चिम और ये है उत्तर से दक्षिण। अब दोनों में अंतर पूछ ले। रीट के एग्जाम में पूछा गया था अंतर, इन दोनों के बीच अंतर कितना है? तो 869 में से 826 घटाओ, कितने आते हैं? 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम किसके साथ लगती है? सबसे कम लगती है पंजाब के साथ। किसके साथ? पंजाब के साथ। सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश के साथ। सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश के साथ। अब मुझे एक बात बताओ कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? कुल स्थलीय सीमा वो है 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। और राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा, तो कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? वो है 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। और कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। चलिए, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? माउंट आबू के राजस्थान विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो दिया है गोकुल लाल असावा ने। गोकुल लाल असावा। आर्य समाज का वैदिक यंत्रालय, या मंत्रालय नहीं, यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया था? आर्य समाज का वैदिक यंत्रालय ये स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो ये स्थापित किया गया था अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। आर्य समाज का वैदिक यंत्रालय छापाखाना। क्या था? छापाखाना। कहाँ पर? अजमेर में। किसने? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? बताओ, ये बताओ मुझको, ये बताओ भाई। तो ये की थी 1875 में। 1875 में। राजस्थान की एकमात्र सदावाहिनी नदी कौन सी है? राजस्थान की एकमात्र सदावाहिनी नदी तो वो नदी है चंबल नदी। वो नदी है चंबल नदी। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी कह दो इसको। राज्य की एकमात्र बारहमासी नदी, एकमात्र बारहमासी नदी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी? चंबल। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? रोहिड़ा सर्वाधिक पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान में। और रोहिड़ा जिसको 1983
1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था, 1983 को। चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की थी? सर्वोदय साधना आश्रम, इसकी स्थापना की थी जिन विजय मुनि ने। किसने? जिन विजय मुनि ने। कहाँ पर? चंदेरिया में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सोम कागदार सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? सोम कागदार सिंचाई परियोजना, सोम कागदार सिंचाई परियोजना तो ये है कहाँ पर बताओ? तो ये उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। सामोद जयपुर में कौन सा रोपवे है? सुंदा माता रोपवे, सुंदा माता रोपवे है जालोर में, सुंदा माता रोपवे जालोर में। मनसापूर्ण करनी माता रोपवे ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है, तो ये भी नहीं, ये उदयपुर में। सावित्री माता रोपवे, सावित्री माता रोपवे ये कहाँ पर है? पुष्कर में है, पुष्कर अजमेर में है। और बालाजी रोपवे है सामोद जयपुर में, सामोद जयपुर में बालाजी रोपवे है। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कच्छारी मृदा का, कच्छारी मृदा सर्वाधिक क्षेत्र धौलपुर में। कहाँ पर भाई? धौलपुर में। कहाँ पर? धौलपुर में। मेनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेनाल जलप्रपात ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। किस नदी पर? मेनाल नदी पर, नदी पर मेनाल नदी चित्तौड़गढ़। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादित किया जाता है? सर्वाधिक मक्का उत्पादित किया जाता है उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। और बांसवाड़ा जिले का प्रमुख अनाज है मक्का, बांसवाड़ा जिले का प्रमुख अनाज, बांसवाड़ा जिले का प्रमुख अनाज है, प्रमुख अनाज मक्का। राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं राजस्थान के 4 जिले। कितने जिले? 4 जिले। और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत की गई थी 1993-94 के अंदर। ठीक है, चलिए। राजस्थान में पन्ना मुख्यतः कहाँ से आयात होता है? पन्ना मुख्यतः कहाँ से आयात होता है? ये होता है ब्राज़ील। कहाँ से? ब्राज़ील से आयात होता है, ब्राज़ील से। और राजस्थान में पन्ना मंडी, पन्ना मंडी, पन्ना मंडी है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में है पन्ना मंडी। और पन्ने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है कालागुमान, कालागुमान राजसमंद, कालागुमान राजसमंद में है पन्ने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। पन्ना मंडी जयपुर में आयात होता है ब्राज़ील से। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था 12 जुलाई 1994 को, 12 जुलाई 1994 को। राजस्थान का 31वां जिला, राजस्थान का 31वां जिला। संत दादू ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? संत दादू ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, वो दिया था कहाँ पर? कहाँ पर दिया भाई बताओ? तो ये दिया था सांभर में, सांभर में। कब? 1568 को, 1568 को। संत दादू जिसे कहते हैं राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर कहते हैं संत दादू को। 1585 में इन्होंने फतेहपुर सीकरी की यात्रा की। कब? 1585 में। और अकबर से भेंट की थी। ठीक है, दादू दयाल इनके उपदेश मिलते हैं दादू वाणी में। किसमें? दादू वाणी में इनके उपदेश मिलते हैं। और दादूरा दुहा, और किसमें? दादूरा दुहा में इनका उपदेश मिलता है। और 1603 में इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, 1603 में इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। और नारायणा में इन्होंने अपना देह त्याग किया था, नारायणा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में कल्प वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में कल्प वृक्ष मेला लगता है कहाँ पर? खेजड़ली में। अरे नहीं सर, खेजड़ली में तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, एकमात्र वृक्ष मेला, एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली, जोधपुर में लगता है। कब लगता है रे बताओ? कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है।
अब आता है मांगलियावास, बिल्कुल सही, मांगलियावास अजमेर में राजस्थान का कल्प वृक्ष मेला लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र है, मूर्ति कला का विशेष केंद्र है वो है जयपुर। मूर्ति कला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। और लाल संगमरमर, लाल संगमरमर, लाल संगमरमर की मूर्ति के लिए है धौलपुर, धौलपुर और थानागाजी अलवर। धौलपुर और धौलपुर के साथ और कौन सा है भाई, थानागाजी, थानागाजी अलवर, थानागाजी अलवर। अगला प्रश्न, मुगल शासक जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किस शासक को दी थी? दल थम्मन की उपाधि किस शासक को दी थी बताओ? तो ये दी थी गजय सिंह को। किसको? गजय सिंह को। बीकानेर के थे गजय सिंह, उनको दी थी दल थम्मन की उपाधि। किसने? जहांगीर ने। अमर काव्य वंशावली के लेखक है, अमर काव्य वंशावली के लेखक है तो वो है रणछोड़ भट्ट। कौन है? रणछोड़ भट्ट। राजस्थान राज्य को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? कितने? 4 जलवायु प्रदेश में राजस्थान को बांटा गया है। महाराज कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? किस ग्रंथ की रचना की थी भाई? भट्ट सदाशिव ने राजवल्लभ। तो राजवल्लभ की रचना नहीं की थी, इनकी रचना तो की थी मंडन ने। राजवल्लभ तो मंडन की रचना है। अमरसार, अमरसार भी नहीं है, अमरसार है पंडित जीवाधर की रचना, पंडित जीवाधर की रचना है अमरसार। फिर आता है कि राज रत्नाकर, तो राज रत्नाकर ये तो है भट्ट सदाशिव की रचना, भट्ट सदाशिव की रचना, लेकिन महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर नहीं की थी, ये की थी महाराजा राज सिंह के समय, महाराणा राज सिंह के समय ये रचना की थी। तो अपना आंसर क्या होगा? राज विनोद, ये होगा राज विनोद। राजपुताना मालवा टाइम्स और राजस्थान पत्रिका के संस्थापक थे, तो ये थे लक्ष्मण दास। कौन थे? लक्ष्मण दास। अजमेर से प्रकाशित, अजमेर से प्रकाशित राजपूत मालवा टाइम्स, ये अंग्रेजी संस्करण था, इंग्लिश संस्करण था, 1885 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, और राजस्थान पत्रिका जो एक हिंदी संस्करण है, अभी तक ये चल रहा है। बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है, बाड़मेर सांचौर बेसिन ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर है मेट्रो नेटवर्क, जयपुर। कौन सा? जयपुर। आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है, आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है बादली, चंद्र सिंह की बादली, चंद्र सिंह की है बादली। राजस्थान का कितना भाग मरुस्थलीय है? 2/3, 3/3, 1/3। कितना है भाई? तो ये है 2/3। कितना? 2/3। भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला वस्त्र है, उसको क्या कहते हैं भाई? पगड़ी के स्थान पर भील जनजाति में एक फेटा, क्या कहते हैं? फेटा। ठीक है, या पोतिया, फेटा पोतिया ये कहते हैं। राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी का लोकगीत सबसे लंबा है? सबसे लंबा लोकगीत जीर्ण माता। किसका? जीर्ण माता का है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। कहाँ पर है भाई? जोधपुर में है। उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना, डीएपी खाद कारखाना ये चित्तौड़गढ़ के कपासन में, कपासन चित्तौड़गढ़ में है डीएपी खाद कारखाना। गंगा दशहरा मेला आयोजन कहाँ होता है भी? गंगा दशहरा मेले का आयोजन ये होता है कामा भरतपुर में, कामा भरतपुर में। ऑप्शन नंबर ए कामा भरतपुर। निम्न में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? मुर्रा, मुर्रा भैंस की नस्ल है भाई। राठी ये गाय की नस्ल है। किसकी? गाय की। नाली बिल्कुल, और मेहसाना ये भी एक भैंस की नस्ल है। देखो भैंस की नस्ल की बात करूं तो भैंस की नस्ल है मुर्रा, मेहसाना, जाफराबादी, नागपुरी, बदावरी,
और भेड़, भेड़ की नस्ल है नाड़ी, चोकला, सोनाड़ी, सोनाड़ी और मगरा, जैसलमेरी, ये सभी भेड़ की नस्ल है। पाहेबा साहिबा का युद्ध, पाहेबा साहिबा का युद्ध कब हुआ था रे? पाहेबा साहिबा का युद्ध 1541-42 में हुआ था। 1541-42 में जोधपुर के शासक राव वर्सेस राव मालदेव और कौन? राव जेत सिंह के मध्य, राव मालदेव और बीकानेर के राव जेत सिंह, इनके मध्य हुआ था। धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर, एक है गणगौर, एक है धींगा गणगौर, धींगा बेतमार, बिना ईसर की गणगौर, गुलाबी गणगौर, हाडियो ले डूबियो गणगौर, और एक दो है भाई, हाडियो ले डूबियो गणगौर, बूंदी को दो है प्रसिद्ध। ठीक है, कहावत, एक तरह से कहावत है, सॉरी। धींगा गणगौर जो उदयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है, उदयपुर की धींगा गणगौर प्रसिद्ध है। और एक आता है धींगा बेतमार, धींगा बेतमार, तो धींगा बेतमार है जोधपुर की प्रसिद्ध। और केवल गणगौर है तो गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और हाडियो ले डूबियो गणगौर कहावत है, बूंदी की है। ठीक है, चलो भाई। सुपर नेशनल हाईवे में सम्मिलित राजस्थान सड़क मार्ग का नाम है, राजस्थान सड़क मार्ग का नाम है महाराजा अग्रसेन मार्ग, महाराजा अग्रसेन मार्ग। राजस्थान में 50% से अधिक वन किस श्रेणी में है? 50% से अधिक वन किस श्रेणी में है? तो यह सुरक्षित श्रेणी में। किस श्रेणी में? सुरक्षित श्रेणी में है। बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना किस जिले में? बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना यह सिरोही जिले में। किस जिले में भाई? सिरोही जिले में है। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? रामनाथ चौधरी का संबंध है अलगोजा से। किससे है? अलगोजा वाद्य यंत्र से। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवादों ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल पैदा कर दी? तो ये थी कहाँ की? उदयपुर मेवाड़ की राजकुमारी थी। ठीक है, कृष्णा कुमारी, जिसका विवाह हुआ था जोधपुर के किसके साथ? भीम सिंह के साथ हुआ था। और ये भीम सिंह की पुत्री थी और भीम सिंह के साथ इसका विवाह हुआ था, जोधपुर के भीम सिंह के साथ। ठीक है, और विवाह से पहले ही इसके पति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, चलो भाई। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच कमीशन। राजस्थान की किस झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो ये पिछोला झील उदयपुर। ठीक है, पिछोला झील उदयपुर 1726 जगत सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित। 1726 जगत सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित। धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार शहरिया जनजाति में प्रचलित है। ये एक मृत्यु की रस्म है। किसकी रस्म है? मृत्यु के बाद की रस्म है धारी संस्कार। शहरिया जनजाति सर्वाधिक राजस्थान के 12 जिले में निवास करती है। सर्वाधिक 12 जिले में निवास करती है। चामुंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? चामुंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही भाई, बताओ? तो चामुंड ये रही थी महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक राजधानी। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक राजधानी रही थी। कब बनी ये राजधानी? ये राजधानी बनी थी 1585 में, मेवाड़ की राजधानी बनी। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 में। 1597 में महाराणा प्रताप की क्या हो गई? मृत्यु होगी। 97 में से 85 निकालो, पीछे 12 वर्ष बचते हैं। लेकिन अगर पूछ लेता कि चामुंड मेवाड़ की कितने वर्षों तक राजधानी रही, तो मेवाड़ की रही थी 28 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 28 वर्षों तक मेवाड़ की रही थी राजधानी। क्यों? क्योंकि ये 1585 में बनी और 1613 तक ये राजधानी रही थी। 1585 लेकर 1613, ठीक है, 28 वर्षों तक रही। बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? बिसलदेव रासो, इसकी मुख्य महिला पात्र थी राजमती। बिसलदेव रासो जिसकी रचना की थी नरपति नाल्य ने इसकी रचना की थी। और हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन,
हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन सबसे पहले इसी काव्य में मिलता है। ये कैसा गीत है? ये वीर गीत है। इसमें छंद है 125, ये भी याद रखना। राज्य का एकमात्र जिला जहां पाइराइट के भंडार हैं, पाइराइट के भंडार सर्वाधिक सलादीपुरा सीकर में। कहाँ पर है? सलादीपुरा, सलादीपुरा सीकर में पाइराइट के भंडार। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कोडामार होली यह है अजमेर के बिनाय की, बिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। और एक है लठमार होली, लठमार होली तो वो है कहाँ की? श्री महावीर जी चांदनगांव करौली, श्री महावीर जी चांदनगांव करौली की। राजस्थान का प्रथम सौर पार्क कहाँ स्थित है? सौर पार्क प्रथम सौर पार्क जो पोखरण में है। कहाँ पर है? पोखरण जैसलमेर में। और राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, ये बात भी याद रखना कि सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर प्लांट ये कहाँ पर है? तो ये है बड़ला में। कहाँ पर है? बड़ला जोधपुर में, बड़ला जोधपुर में सबसे बड़ा सोलर प्लांट। राजस्थान का गांधी किसे कहा गया है? राजस्थान का गांधी वागड़ का गांधी, चिड़ावा का गांधी। राजस्थान में भी बहुत गांधी है भाई, बताओ। गांधी, राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी एक नाम आता है वागड़ का गांधी, तो वागड़ के गांधी कहते हैं किसको? भोगीलाल पांड्या को, भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं भाई। और क्या नाम आता है सर? तो एक नाम आता है क्या कि मारवाड़ का गांधी, तो जय नारायण व्यास, इनको कहते हैं मारवाड़ का गांधी, मारवाड़ का गांधी जय नारायण व्यास को कहते हैं। और आदिवासियों का गांधी मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। आदिवासियों का गांधी, आदिवासियों का गांधी मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। माणिक्यलाल वर्मा, इनको भी कहते हैं, इनको कहते हैं माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहते हैं। और एक चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, इनको कहते हैं चिड़ावा का गांधी। कहाँ का? चिड़ावा, चिड़ावा का गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। ठीक है। मिश्रित लाल एवं काली मृदा का क्षेत्र है, मिश्रित लाल एवं काली मृदा का क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे पग पुंगल के नाम से राज्य के किस जिले की ओर संकेत किया गया है? पग पुंगल के लिए राजस्थान के बीकानेर जिले की ओर संकेत किया गया है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा, ठीक है, ऑप्शन में बांसवाड़ा आया है, और डूंगरपुर से भी गुजरती है। लंबाई कितनी है राजस्थान में कर्क रेखा की? तो ये है 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है कर्क रेखा की। अगला है कि सलीम सागर कुंड एवं सूरज जल तड़ाग कहाँ अवस्थित है? तो ये बाला किले में है, बाला किला यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। तो सभी को तहे दिल से थैंक यू सो मच कि आपने हमारी क्लास को अंत तक देखा, और उम्मीद है आपको सभी को क्लास पसंद आई होगी, और सभी को BSTC एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट करके आना। जितने प्रश्न होते हैं सब के सब प्रश्न अटेंड करके आना, ठीक है ना। चलिए भाई, और एक भी प्रश्न आपको छोड़ कर नहीं आना है, ठीक है, नहीं आता तो भी करके आ जाना, इक्को दुको तिको करके आ जाना, ठीक है भाई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, और अपना बेस्ट से बेस्ट करके आना पेपर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, राम राम।